चलिए अब हम लोग जो है सो बहुत सारे फॉर्मूलेस के बारे में बात कर लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है यहाँ पे, रशीद गोट ये फ्लाइंग टॉप। रशीद को एक फ्लाइंग टॉप मिलता है जिसे लट्टू बोलते हैं, है ना। फ्लाइंग टॉप मिलता है एज हिज बर्थडे प्रेजेंट्स। उसे बर्थडे के गिफ्ट के रूप में उसे एक टॉप मिलता है which surprisingly had no color on it, जिस पे कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। उसे टॉप तो लट्टू तो मिलता है लेकिन उसके ऊपर कोई कलर किया हुआ नहीं है। He wanted to color it with his drawings, उससे जो है सब कलर करना चाहता है मोमियो से, अपना मोमियो कलर से उसे पेंट करना चाहता है। The top is shaped like a cone surmounted by a hemisphere। बताता है कि ये जो टॉप है वो एक कोन आकार का है, कोन हो गया। इस पे जो है सो हेमिस्फीयर जो है तो सरमाउंटेड है, मतलब इस पे स्थापित है। मतलब ये तो कोन हो जाता है। अब इसके ऊपर जब एक हेमिस्फीयर रहेगा, हेमिस्फीयर इसके ऊपर रहेगा, मतलब यहां पे बोल दिया एक कोन है, ठीक है। तो एक कोन कोन हो गया। अब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर, ये हो गया। इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर आ गया। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। ये जो पूरा एंटायर जो टॉप है, पूरा जो टॉप लट्टू है, उसकी हाइट जो है कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है, इसका जो है यहां से यहां तक का जो है इसका वो 3.5 है, ठीक है। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। अब हमको वह एरिया निकालना है जो इसे क्या करना पड़ रहा है, पेंट करना पड़ रहा है। तो पेंट इसे जो है सो दोनों एरिया को करना पड़ रहा है। एक जो ये कोन आकार का जो है उसके चारों तरफ और उसके ऊपर टॉप जो है उसका, मतलब इसकी यदि बात करें ये कैसे हो जाता है इस आकार का, मतलब इसके चारों तरफ भी वो कलर करेगा और इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर जो रखा हुआ है उस पे भी वो कलर करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हेमिस्फीयर और ये पूरा कोन का हम लोग सब एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया हम लोग का निकल जाएगा जो वो कलर करना चाहता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो हम लोग पास दिया हुआ है, तो क्या है, तो वी हैव इसमें क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है। हाइट जो दिया हुआ है ये पूरा दोनों का हाइट है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसका टॉप का हाइट जो है द हाइट ऑफ टॉप 5 सेंटीमीटर। टॉप का हाइट कितना हो गया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और यहाँ पे जो है सब हमको किसका हाइट निकालना है, इसका हाइट निकालना। ये टोटल का दे दिया है 5, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है हम लोग कितना है 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू कितना 3.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है तो हम लोग यहाँ से रेडियस को निकाल सकते हैं डायमीटर को 2 से डिवाइड करके, ठीक है। तो ये r इज इक्वल टू क्या होता है d/2, तो 3.5/2 इतना सेंटीमीटर है। अब इसको हम लोग जब इसको हटाते हैं और 5 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 4 टाइम्स में और ये आ जाता है हम लोग को 7,
मतलब ये 7/4 सेंटीमीटर हम लोग को क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब देखिए ये इसका जो रेडियस हम लोग पास जो आया है 7/4, यही इसका हाइट भी हो जाएगा 7/4। ठीक है, तो ये हाइट इसका जब हम माइनस कर देंगे टोटल हाइट में तो क्या होगा, हम लोग का ये हाइट इसका कोन का हाइट हम लोग का पता चल जाएगा कि इसका हाइट कितना है। ठीक है, तो इसका हाइट को निकालने क्या करना पड़ेगा, ये वाला हम लोग को माइनस कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, the height of conical, the height of conical portion, मतलब हम लोग इस भाग की केवल निकाल रहे हैं तो इसको पोर्शन लोग बोल सकते हैं, पोर्शन। पोर्शन तो कितना हो जाएगा, टोटल है 5, तो 5 माइनस में कितना हो जाएगा 7/4। इसका एलसीएम हम लोग निकालते हैं तो ये हो गया 4, ये हो गया 20 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 13/4 इतना सेंटीमीटर। ये हम लोग पास आ गया क्या, इसका ये हाइट आ गया। ठीक है, अब हम लोग पास ये हाइट है, ये हाइट हम लोग पास आ गया, रेडियस भी इसका आ गया है। अब हम लोग को ये जो स्लांट एल है ये हम लोग पास नहीं है ना, और ये हम लोग को निकालना जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब इसको कलर करेंगे तो देखिए इसको जब हम कलर करेंगे तो ये तो तय है कि हम लोग इसको चारों तरफ इस एरिया को मिलेगी, ये जो स्लांट एरिया है उसको तो पूरा पेंट करना हम लोग को है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एच हम लोग का आ गया है, एच यहाँ पे ये इसका एच जो है वो हम लोग पास आ गया, ये रेडियस भी आ गया, लेकिन ये नहीं आया है, ये पोर्शन आ जाएगा। उसके बाद हम लोग को ये पूरा इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एल को निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि ये पाइथागोरस प्रमेय को यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। इसलिए L इज इक्वल टू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। एच हम लोग पास कितना आया है, इसका एच है हम लोग पास दिया होगा तो कितना हो जाएगा, ये जो एच अभी निकाले थे हम लोग 13/4 का स्क्वायर प्लस में ये जो रेडियस हम लोग पास जो है कितना है, रेडियस हम लोग पास 7/4 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब हम लोग निकालते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं कितना होता है 169, फिर नीचे में 16 प्लस में 49/16 और इसका अंडर रूट। अब इसको जब हम लोग करते हैं कितना आ जाता है, ये आ जाता है 14 और इसको ऐड करने पर कितना आता है, ये हो गया 8 11 इतना हो गया। अब ये जो है तो 4 इसका निकल गया, अब अंडर रूट हो जाता है 218 218 का। ठीक है, अब 218 का जब हमको रूट स्क्वायर रूट इसका निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि ये 218 जो है सो कौन सी नंबर के स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है सो किसके आसपास है 169 के आसपास है, इसके आसपास है। तो बाकी बच कितना जा रहा है हम लोग के पास, तो ये बच जा रहा है यहाँ पे 22, ये हो गया, ये किसका हो जाता है 14 और प्लस में 22 और ये जो 14 है उसको 2 से मल्टीपल कितना होता है 28। नीचे में हम लोग को 4 तो निकल ही गया है। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको ये हो जाता है 14 प्लस में इसका जब हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाता है 11, इसका निकल जाएगा 11 और 14
11, इसको जब करते हैं 11 14 मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 22 को हम लोग को जो है सो करना है कितना 28 से तो 0 पॉइंट समथिंग के आसपास तो कितना हो जाएगा हम लोग पास जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 7 टाइम्स में 8 टाइम्स में फिर आ जाता है ना ये कितना हो जा रहा है हम लोग के पास तो 0.78 के आसपास अप्रोक्स हम लोग चल जा रहा है तो इसको कितना हो जाएगा और नीचे में 4 है तो ये हो जाता है हम लोग पास 14.78 बाय में 4 अब 4 से जब हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है कितना 24 इतना खास ठीक है ये इतना आ जाता है यहां से हम लोग का एल आ गया ठीक है अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या निकल गया इसका एल भी निकल गया एच भी दिया हुआ है आर भी दिया हुआ और उसका भी दिया अब हम लोग क्या करेंगे जो इसका जो पूरा दोनों ऑब्जेक्ट जो है कॉनिकल हेमिस्फीयर और कोन इसका हम लोग क्या करेंगे टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ठीक है तो हम लोग अब क्या करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉप तो टॉप का टोटल सरफेस एरिया जब हम निकाल रहे हैं तो क्या है एक ये कर्व सरफेस आ रहा है और इसका भी एक कर्व सरफेस आ रहा है तो क्या होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका हेमिस्फीयर प्लस में ये आ जाएगा इसका भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका कोन का अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में इसका जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को पाई आर एल ठीक है अब क्या करेंगे हम लोग तो पाई आर को यहाँ से कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर जाता है 2r प्लस में हम लोग पास एल तो इसका वैल्यू हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे पुट करने के लिए कितना तो इसमें लिखा हुआ है तो हम लोग पुट कर देते हैं इनटू में r बोला तो r इज इक्वल टू हम लोग पास कितना आया है 7/4 यहाँ हो गया 2 और इनटू r का वैल्यू फिर यहाँ पे पुट हो जाएगा 7/4 प्लस में l का वैल्यू हम लोग पास कितना आया था यह कॉनिकल पोर्शन वाला कितना था 4 इतना हो गया अब इसको हम लोग क्या करते हैं इसको कट करते हैं तो ये 7 खत्म और ये 11 और 2 मतलब ये हो गया 11/2 और इसमें से यदि हम लोग करते हैं तो ये और ये करके 2 टाइम्स में तो यहाँ हो जाता है 7/2 प्लस में 13/6 इतना हो गया अब इसमें से कितना होगा 11/2 इसको अब डिवाइड करते हैं तो आपका कितना आता है 3.5 प्लस में इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 3.7 के अप्रोक्स में आ जाएगा ठीक है ये हो जाएगा फिर 11/2 इंटू में अब हम लोग क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे 2 और फिर 617 बाई कितना हो जाता है अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 11/2 इंटू में इसका हटाएंगे 7 बाई में यहाँ पे आ जाएगा 10 इसको 5 से डिवाइड कर 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम्स में और इसको भी डिवाइड करते हैं तो इस नंबर में ये और ये कट जाएगा 18 टाइम्स में मतलब 11 इंटू 18/5 अब ये हो जाएगा 18
18 तो 8 9 1 ये हो जाता है हम लोग पास 8 में 5। अब इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं तो आता है 3 टाइम्स में 15 बचे यहाँ पे कितना 4 ये 8 9 बचे 45 9 49 45 बचे 3 डेसिमल इज इक्वल टू तो 6 तो अप्रोक्स इतना का आसपास आ जाता है। ठीक है तो यहाँ पे हम कितना करते हैं तो इसको करने पर कितना आ जाता है हम लोग को 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्स में कितना आ जाता है हम लोग पास। ठीक है तो शाहिद को टॉप के लगभग इतने एरियाज को उसे क्या करना पड़ रहा है पेंट करना पड़ रहा है। ठीक है तो अब क्या करना है आप इसे नोट कर लें। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में।